खबर बंगाल से, जहां भूपति नगर में एनआईए की टीम पर हमले के बाद से सियासी उठापटक तेज हो गई है। एनआईए की टीम पर हमले को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने मोर्चा खोलते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, तो वहीं भूपति नगर थाने में एक महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर एनआईए के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया है। पहले सीबीआई जांच पर बवाल, फिर ईडी रेड पर पथराव, अब एनआईए की कार्रवाई पर एफआईआर। ममता दीदी के बंगाल का ये है हाल। मामला घोटाले का हो, केस वित्तीय गड़बड़ी का हो या बम ब्लास्ट का हो, बंगाल में जांच एजेंसी जब भी छापेती है उसके बाद तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही रहती है। फिर चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो या फिर एनआईए, हर एक एजेंसी के एक्शन पर बंगाल में बवाल होता ही है। नया मामला पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर का है, जहां एनआईए की टीम 3 दिसंबर 2022 को हुए बम ब्लास्ट के मामले की जांच करने पहुंची थी। टीम जैसे ही आरोपी और टीएमसी नेता के यहां पहुंची, वहां पहले से मौजूद भीड़ ने एनआईए टीम पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, टीएमसी नेता की पत्नी ने शोषण का आरोप लगाकर एनआईए टीम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। मामला बम ब्लास्ट का था। साजिश के आरोप टीएमसी नेता पर हैं और हमला केंद्रीय एजेंसी पर हुआ तो सियासत में उबाल आना तय था, और हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये झूठा इल्जाम है, राजनीति से प्रेरित है। ये जिस तरीके से बुआ भतीजा ने एनआईए को अटैक कर रहा है, ये नया बात नहीं है। पिछले 3 साल से सीबीआई ईडी के ऊपर ये लोग हमला कर रहा है। 21 में जब अरेस्ट हुआ था कुछ लीडर लोग, तब ममता बनर्जी ने खुद निजाम पैलेस में धरना प्रदर्शन किया। राजीव कुमार का घर में जब रेड हुआ था, उन्होंने धर्मतला में धरना प्रदर्शन किया। उधर टीएमसी ने एनआईए के गलत इस्तेमाल पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। हम लोग तो पहले ही बोला था कि ये भाजपा लीडर्स एनआईए ऑफिसर्स मिल रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, जे इस इलाके से तृणमूल को उसको उठाना चाहिए, समन करना चाहिए। ये इलेक्शन के पहले वो इलाका दखल करने के लिए एनआईए को इस्तेमाल कर रहा है। उधर बीजेपी राज्य अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि टीएमसी के ही लोग वहां जाकर जेके तिवारी बनकर साइन करके आए हों, ये भी हो सकता है। The thing is that not only Jitendra Tiwari, even you can meet any SP of NIA. I can meet any, even Kunal Ghosh can meet NIA SP, na? No problem. Anybody can meet NIA SP. It is not so that you cannot meet. You ask for an appointment to NIA SP. You will be able to go. If you have some proof, you can provide that proof to that man. मामला बढ़ा तो ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभालने में देर नहीं की। रविवार को ममता बनर्जी ने आरोप लगाए कि हमला एनआईए पर नहीं बल्कि महिलाओं पर हुआ है, और पूछा कि एनआईए अफसरों ने रात में रेड क्यों की। तो उधर पीएम मोदी ने भी केंद्रीय एजेंसियों पर हुए हमले को लेकर राज्य की ममता सरकार को घेरा। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে বিষয়টি? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে? শূন্য গুলি ছুটছে। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে এনআইএ আজকে। কি অধিকার আছে এনআইএ? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বিজেপি নোংরামি কেন করছে আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ তুলি। केंद्र की बीजेपी सरकार ने गरीबों के पक्के घर के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए भेजे। मोदी कहता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाए,
लेकिन टीएमसी कह रही है कि केंद्र का पैसा पहले उनके खाते में आए। अब आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? गरीब और एससी एसटी विरोधी टीएमसी सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल में सियासत तो पहले ही उबाल पर थी। ऐसे में एनआईए की टीम पर हुए हमले ने इसे और भड़काने का काम किया है, जो फिलहाल शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। पहले फिर से उबाल पर आ चुका है। देखिए, एनआईए टीम पर हमले मामले से जुड़ी कुछ तस्वीरें अब हम आपको अखाड़ा में दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर एनआईए टीम पर हमले की है, जबकि दूसरी तस्वीर एनआईए टीम पर एफआईआर की है। वहीं तीसरी तस्वीर बीजेपी और तृणमूल के आमने सामने हो जाने की है। वहीं मामले में अब तृणमूल ने एक डेलीगेशन बनाया है जो मामले की जांच में जुटा हुआ है। The thing is that not only Jitendra Tiyari, even you can meet any SP of NIA. I can meet any, even Kunal Ghosh can meet NIA ASP, na? No problem. Anybody can meet NIA ASP. It is not so that you cannot meet. You ask for an appointment to NIA ASP. You will be able to go. If you have some proof, you can provide that proof to that man. आशिका सिंह कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आशिका, एक बात बताइए, ऐसा क्यों है कि जो भी सेंट्रल एजेंसी बंगाल आती है वो पिट के जाती है? देखिए, इसको लेकर के सवाल जरूर उठ रहे हैं और भाजपा लगातार राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। ये तक कह रही है भाजपा की देश विरोधी ताकतों के साथ टीएमसी जुड़ी हुई है, और एक नहीं अनेक नेताओं ने ये कहा है, ये भी सवाल उठा दिया है कि लगता ही नहीं है तस्वीर को देख करके कि भारत की घटना है। और एजेंसियां ये पहली बार नहीं है, आप ही देखिए 5 जनवरी की घटना आपको याद है, संदेश खाली वाली, जहां पर शेख शाहजहां के यहाँ पर ईडी की टीम गई थी, वहां पर अचानक से भीड़ आ जाती है और ईडी की टीम के ऊपर, जबकि ये यही कारण है आनंद कि सेंट्रल एजेंसीज के जो जवान हैं बड़ी संख्या में, उनको लिए बिना ये जो एजेंसियां हैं ये कहीं जाती नहीं है, जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनके बिना। और यही तस्वीर उस घटना के बाद से, संदेश खाली की घटना के बाद से तो और भी ज़्यादा बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस की टीम जाने लगी है इन सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। बंगाल में लेकिन डेमोक्रेसी है, बंगाल में लेकिन लॉ एंड ऑर्डर है। ईडी की टीम जाए, पिट के आए, सीबीआई की टीम जाए, उनकी घेराबंदी हो जाए, वो पिट जाए, और फिर साथ ही अब देखिए एनआईए की टीम जाए, वो भी पिट जाए, लेकिन बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर है। केंद्रीय एजेंसियों के बंगाल में जांच करने की टीएमसी नाराज है। तृणमूल कांग्रेस ने 10 सदस्य की एक टीम बनाई है। ये टीम दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से जाकर मिलने वाली है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग देखे हैं, लास्ट वीक में हम 2 बार इलेक्शन कमीशन के पास गए थे। हमारी तरफ से, एआईटीसी की तरफ से, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 4 मिनिस्टर और 1 एमपी, 4 एमपी और 1 मिनिस्टर, और हम जाके ये बोले थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको एकदम समानाधिकार है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, जब इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन में सब वोट हो रहा है, तब सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अब वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में एक नई जंग शुरू हो गई है। ये जंग मतुआ समुदाय की विरासत को लेकर हो रही है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस सांसद ममता बाला ठाकुर के बीच ये झड़प हुई है। पूरा मामला नॉर्थ 24 परगना है, जब कांग्रेस शांतनु ठाकुर पर उनके पुश्तैनी घर में, जिसमें बड़ोमा रहती थी, उस पर कब्जे का आरोप लगाया। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया, शेयर किया और दावा किया कि शांतनु ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ उनके घर पर जबरन कब्जा कर लिया है। इसे लेकर
ममता बाला ठाकुर ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है और अपनी जान को खतरा बताया है। हालांकि शांतनु ठाकुर ने ममता बाला ठाकुर के आरोपों का बेबुनियाद बताया और कहा कि बड़ो माँ जिस घर में रहती थी उस पर तो मेरा भी हक है। तो ये पूरा मसला यहां पर है जहां शांतनु ठाकुर और ममता बाला ठाकुर अब दोनों मतुआ समुदाय से हैं। दोनों वहां मतुआ समुदाय के बीच अपना अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतुआ महासंघ के अध्यक्ष शांतनु ठाकुर है। ममता बाला ठाकुर वहां की सांसद है। बड़ो माँ और उनके घर पर कब्जा बता रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं जहां पर उस घर को ताला लगाया गया है और शांतनु ठाकुर उस घर को हथौड़े से, उस ताले को हथौड़े से तोड़ते हुए दिख। माजरा क्या है, उस घर पर ताला क्यों लगा था? क्योंकि बड़ो माँ पर तो जो भी उनके रिश्तेदार है, जो भी उनके वंशज है, उनका हक बनता है। सबसे पहले तो आपको ये समझा दूं, आनंद की चाची और भतीजे के बीच में लड़ाई है, साथ ही साथ टीएमसी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। पारिवारिक विवाद और सियासी विवाद दोनों एक साथ में है। टीएमसी की राज्यसभा की सांसद है ममता बाला ठाकुर और शांतनु ठाकुर सांसद भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं और फिलहाल अब भी मैदान में उतरे हैं। और वो घर जहां पर वीणा पांडे, शांतनु ठाकुर का ये कहना है कि मैं भी बड़ो माँ का नाती हूँ, तो घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने घर का ताला तोड़कर अपने घर में घुस रहा हूँ, इस पर टीएमसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ममता बाला ठाकुर के बारे में उन्होंने कहा कि बगल में उनका कमरा है, वो अपने हिस्से में रहें घर के, हम अपने हिस्से में रहेंगे। तो ये कल रात की तस्वीर, जिसके बाद आज पूरे इलाके में दोनों जो पक्ष हैं वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। आनंद जी, दोनों का नाता बड़ो माँ के परिवार से है। चाची भतीजा में लड़ाई चल रही है। घर पे ताला लगा दिया, गेट पे लगा दिया, उन्होंने हथौड़ा लेके तोड़ दिया। इसी पर बवाल खड़ा हो गया। मटुआ महासंघ 2 करोड़ से ज़्यादा बड़ा है मथुआ समाज। हरिचंद ठाकुर जी की तिथि थी जब कुछ दिन पहले, जहां प्रधानमंत्री जी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। और ये मथुआ महासंघ एक बहुत बड़ा ग्रुपिंग है जो कि लोकसभा में कई जगह लोकसभा सीटों पर और कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर किसी भी एक पार्टी को वहां पर मत दिला सकता है, सीट दिला सकता है। ममता बनर्जी के रामनवमी पर दंगे वाले बयान पर सियासी रण भी छिड़ गया है। बंगाल से ये एक और खबर, रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी थी। तो बीजेपी ने सवाल पूछा था कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दंगे के बारे में पहले से कैसे पता चलता है। बीजेपी ने सवालों की बौछार कर ममता पर तुष्टीकरण की सियासत करने का भी आरोप लगा डाला है। रामनवमी पर आर सियासी प्रहार। वोटिंग से पहले रामनवमी, दंगे पर बयानबाजी। लोकसभा की लड़ाई रामनवमी पर आई। 2024 का दंगल राम के नाम पर खेला। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले 17 अप्रैल को देश भर में रामनवमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। और रामनवमी पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ताजा बयान ने सियासी घमासान को हवा दे दी है। ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान दंगों का अंदेशा जताया। ममता ने पुरुलिया की रैली में दावा किया कि रामनवमी के बाद मतदान की तारीख रखना एक साजिश है। शुधु एकटा कथाई बोलबो, मिছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এনআইএ কে ঢুকিয়ে দেবে। वैसे बंगाल में रामनवमी पर दंगों का अपना एक इतिहास रहा है। पिछले साल रामनवमी पर बंगाल के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा की तस्वीरें अब भी लोगों के जहन में जिंदा है। इधर ममता ने चुनाव से ऐन पहले रामनवमी पर दंगे की आशंका जाहिर की, तो उधर बीजेपी ने तुरंत ममता सरकार को घेर लिया। बीजेपी ने ममता बनर्जी से सवाल किया कि उन्हें कैसे पता कि रामनवमी पर दंगा होगा। साथ ही बीजेपी ने कहा कि ममता ने दंगे की आशंका सार्वजनिक तौर पर जताकर कुछ लोगों को 17 अप्रैल की तैयारी का गुप्त संदेश दिया। पिछले साल जहाँ जहाँ पथराव हुए उन इमारतों के मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो फिर सांप्रदायिकता का मेरे ऊपर आएगा, भाजपा पे आएगा। जिस जिस इमारतों से पथराव हुए, क्या भाजपा वहाँ जाके छत पे पत्थर रख गया था? ये शायद उनका गुप्त संकेत कुछ लोगों को है
कि 17 अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ, जैसे यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा लगे, राइट हो, ये उनका एक गुप्त, मेरे ख्याल से सिग्नल जिसको कहते हैं। अब अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश की राजनीति में राम की लहर चल पड़ी। विपक्ष के कई नेता भी राम नाम जपने लगे। इसका असर ये हुआ कि बंगाल में पहली बार रामनवमी पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया। बीजेपी इसे भी ममता का राम को लेकर डर बता रही है। खास बात यह है कि बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर इस बार भी टीएमसी और बीजेपी में सीधी टक्कर मानी जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी ने बंगाल में 18 के आंकड़े को 36 पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के बीच ममता के रामनवमी पर दिए गए बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो और लॉ एंड ऑर्डर इज अ टोटली स्टेट सब्जेक्ट, उसका काम आगाह करना नहीं, व्यवस्था करना है। इससे साफ है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का वहन करने में असफल हो रही हैं, परंतु ये बयान पूरी तरीके से निराश कर रही हैं कि रामनवमी पर ही दंगा हो सकता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने भी पुष्कर पर कड़ा प्रहार किया। अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। फिलहाल जिस रामनवमी पर ममता बनर्जी हिंसा की आशंका जता रही हैं, उस महापर्व के लिए रामनगरी अयोध्या में भव्य तैयारियां की जा रही है। ऐसे सियासी माहौल में बीजेपी ने ममता की मंशा पर सवाल खड़े किए और उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। आशिका सिंह कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। ममता बनर्जी के कहने का तथ्य क्या था? बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। रामनवमी चुनाव से 2 दिन पहले है, इसीलिए वहां कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, ऐसा अनुमान ममता बनर्जी ने क्यों लगाया? इस बात क्यों की कि मीटिंग करने दूंगी लेकिन उसके आगे कुछ नहीं करने दूंगी? आनंद, एकाधिक बार रामनवमी पर ऐसे दंगे हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो हर साल जो घटनाएं होती हैं उसके बाद उस पर सियासत होती है, लेकिन इस बार तो सियासत पहले ही हो रही है। पहले ही आरोप लग गए हैं कि रामनवमी पर ऐसा कुछ हो सकता है। तो मुख्यमंत्री खुद अगर ये आशंका जता रही हैं तो ये गंभीर विषय है और भाजपा इसे लेकर के सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि अगर आपको पहले से पता है तो व्यवस्था क्या कर रही है इसे लेकर के। आनंद, धन्यवाद आशिका। आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा में